हाँ जी बच्चों, मैंने एफएम में लेवरेज में आप लोगों को एक वर्कशीट दी थी करने को। तो उसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, उसके डाउट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आंसर मैंने आपको नीचे इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। एक वर्कशीट है, इसमें अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 2 में है डाउट? ओके, 1 में तो नहीं है ना, 2 में डाउट है। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा देता हूँ। टोटल इंटरेस्ट है 24,000 का, उसके बाद ये फुल स्टॉप लगा ले, ठीक है। इनकम टैक्स का रेट है बेटा 30% का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 18,000। और बताना क्या है, डिटरमाइन करिए लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी। ईबीआईटी बताना है। अगर ईपीएस है 6 रुपए, अरे वाह। देखिए भाई साहब, इसको कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अपने को पता है कि ईबीआईटी में जब हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आता है ईबीटी। ईबीटी में जब माइनस करते हैं टैक्स तो आता है ईएटी। ईएटी में जब माइनस करते हैं प्रेफरेंस का डिविडेंड तो आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर, बोलो क्या, फॉर इक्विटी। इसको अगर डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आ जाता है ईपीएस। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो जो जो डेटा दिया है ना बेटा, वो नोट कर लो, बचा हुआ डेटा अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन में ईपीएस 6 रुपए दिया हुआ है, मैंने 6 रुपए लिख दिया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 18,000 दिए हैं, उल्टा चल रहे हैं, ठीक है ना। 6 अगर ये है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 18,000 है, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलेगी? मल्टीप्लाई कर दें 18,000 इंटू 6, दैट इज 1,08,000 की ये फिगर आ जाएगी। पहले एक बार देख लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा, नहीं फिर समझ में आएगा नहीं। तो 1,08,000 की ये फिगर आ जाएगी, ठीक है ना। प्रेफरेंस का डिविडेंड इस क्वेश्चन में है नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो 0। तो बताओ अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आ जाएगी, नीचे से चलें तो 1,08,000। फिर उसके बाद आपसे टैक्स बोल रहे हैं 30% है। टैक्स को कैसे करें, दो तरीके हैं करने के। देखो टैक्स 30% है, एक तरीका ये है कि अगर टैक्स 30% है तो जो ईएटी होगा वो किसी का 70% होगा। जब 30% गवर्नमेंट ले जाएगी तो हमारे पास केवल 70% ही तो बचेगा। तो एक तरीका है कि 1,08,000 डिवाइड बाई 70% कर दे हमारा, जिससे ईबीटी आ जाएगा 1,08,000 डिवाइड बाई 70%। मेरा ईबीटी आ जाएगा 154,285.7 आ रहा, राउंड ऑफ कर दें क्या, 6 कर देते हैं। 154,286 क्या किया सर, 1,08,000 डिवाइड बाई 70%। एक तरीका ये है। और अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, अगर ईबीटी 100 होता, लेट एज्यूम करा, अगर 100 होता तो 30% टैक्स यानी 30 रुपए का टैक्स होता, तो ईएटी 70 होता। तो अगर ईएटी, यहां पे लिख रहा हूं, अगर ईएटी 70 होता तो ईबीटी 100 होता, यही तो हुआ मतलब। तो ईएटी है कितना, 1,08,000, तो ईबीटी कितना होगा, क्या करें, 100/70 इंटू 1,08,000, तो भी आ जाएगा 154,286। आई होप ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब टैक्स की बात कर लेते, बताओ टैक्स 30%, 154,286 जो भी फिगर ये आ रही है इसका 30% निकालो टैक्स। ईबीटी का टैक्स निकलता है, तो टैक्स आ जाएगा, हम लोग ये पूरी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह इसको भरते हुए 46,286 है ना, ओके, ठीक है। और इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होगा 24,000 का इंटरेस्ट है। बताओ ईबीटी में इंटरेस्ट अगर जोड़ दे तो ईबीआईटी आ जाएगा कि नहीं, उल्टा चले तो 154,286 प्लस 24,000, तो मेरा ईबीआईटी आ जाएगा 178,286 का। तो मेरा सही आंसर कौन सा हुआ बेटा, ईबीआईटी ही पूछ रहे थे ना, हाँ, बी ऑप्शन सही हो गया। तो ऐसे करना था आपको ये लेवरेज का वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट, हाथ ऊपर करिएगा अगर डाउट हो तो। 4, 5, 6 किस में उठाया आपने, 6 में। 6 से पहले तो किसी को डाउट नहीं है, नहीं।
क्वेश्चन नंबर 6 में हो तो पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा मत है। क्वेश्चन नंबर 6, ओहो वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर करने हैं अगले 4 क्वेश्चन। कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपीज है, 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब 80,000 शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर। 8% प्रेफरेंस शेयर 6,25,000 का, 10% डिबेंचर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 1,82,000 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 90,000 बीइंग 1.50 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। अभी समझा दूंगा इसका मतलब। पूछ क्या क्या रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज पूछ रहे हैं, ईपीएस पूछ रहे हैं। हो ईपीएस पूछ रहे हैं तो पूरी ही अपने को बनानी पड़ जाएगी, लिस्ट बना लेंगे चलो। प्रेफरेंस का डिविडेंड पूछ रहे हैं, ओके, और टैक्स पूछ रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप भी कॉपी में सेल्स से लेकर के ईपीएस तक पूरा लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर उसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भर डालेंगे और अपना काम हो जाएगा बड़ा आसान। क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा रहे हैं आप हमसे, 6-7 से लेकर के कहां तक के, 9 तक। क्वेश्चन नंबर 9 तक के में काम हो जाएगा। इसमें सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है भैया, उसमें अपन क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट, तो ईबीआईटी आता है। ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो ईबीटी आता है। ईबीटी में टैक्स माइनस करते हैं तो ईएटी आता है। ईएटी में प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करते हैं तो क्या आवत है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाता है बेटा, ठीक है। ओ को डिवाइड कर दिया करे काहे से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो दैट गिव्स यू अर्निंग पर शेयर। ओके ओके सर, बस। अब इसमें क्वेश्चन को देखते जाना, मेरे पास भी क्वेश्चन है और आपके पास भी है, क्वेश्चन को देखते जाते हैं, जो जो दिया है वो भर लेते हैं, ठीक है ना, काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले चलते हुए, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए थे, 10 रुपए का एक शेयर था। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भर लें, जो जो मिलता है वो भर लें, बात का काहे का इंतजार। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताओ जल्दी से, 80,000, तो मैंने यहाँ पे 80,000 भर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में। प्रेफरेंस शेयर 6,25,000 रुपीज के हैं और 8% डिविडेंड है। जरा डिविडेंड 6,25,000 का 8%, 50,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड। देखते चलना नहीं, एकदम से तुम लोग कहोगे सर ये टेबल भर कैसे गई, हमें तो समझी में नहीं आया, इसलिए देख लेना, नोट बाद में चाहो तो कर लेना। फिर डिबेंचर की बात करें तो 4 लाख का डिबेंचर, उसका 10% ब्याज है, 4 लाख का 10%, 40,000 का इंटरेस्ट मैंने भर दिया। जो जो मिलता जाएगा मैं भरता चला जाऊंगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था बच्चों, देख लो, मैं बार बार कह रहा हूं, नोट करने का समय मैं दूंगा, नोट कर करके ही तो आपने आज तक कॉपी काली कर करके कबाड़ी वाले को अमीर बनाया है। कुछ चीजें दिमाग में भी नोट करा करो, देख लो एक बार, ये टेबल भर जाएगी, भरी हुई टेबल आप नोट जरूर कर लोगे, फिर नहीं कर पाओगे, तो एक बार देख लो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 1,82,000, यानी ये फिगर दी है 1,82,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोले या अर्निंग बिफोर टैक्स, सॉरी आफ्टर टैक्स दिया था, ये नहीं दिया था, ये 1,82,000 की ये फिगर दी हुई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसके अलावा टैक्स का रेट 30% है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दिया है 30%, जो जो दिया है वो लिख देता हूँ, बाकी बाद में करूंगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब टोटल एक्सपेंस की बात होती है। ऑपरेटिंग खर्चा मतलब टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दो खर्चे लिख लो वहां पे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कह रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो 1.5 गुना है ईपीआईटी का, और जिसमें से डेप्रीशिएशन 90,000 है, यानी फिक्स कॉस्ट एक ही दी हुई है 90,000, फिक्स कॉस्ट की फिगर दी है। अच्छा सर ये 90,000 आपको कैसे समझ में आया फिक्स कॉस्ट है, बेटा देखो तभी तो हम हैं और आप हैं, ठीक है। एक ही फिक्स कॉस्ट दी है 90,000 और कुछ दिया नहीं है, तो वो फिक्स कॉस्ट है। अब मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब ईबीआईटी का 1.5 गुना निकालूंगा, उसमें से 90,000 हटा दूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, भी करके बताऊंगा कैसे करना है। इसके अलावा बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, पहले इतने में काम करते हैं, जरा देखिए अभी तक चलो इसी पेन से लिखा, ग्रीन से लिखते हैं, चलो ओके ओके। प्रेफरेंस का डिविडेंड है, अर्निंग आफ्टर टैक्स है, ठीक है ना। अब मैं नीचे की टेबल पहले भरना चाह रहा हूं, पहले मैं नीचे की तरफ चल रहा हूं। ईएटी में प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस कर दो जरा, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, माइनस करो, 1,32,000 अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा।
डिवाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से कर दो तो ईपीएस आ जाएगा, डिवाइड बाई 80,000 तो ईपीएस आ जाएगा 1.65। क्वेश्चन नंबर 7 में ईपीएस पूछ रहा है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.65। एक आंसर तो आ गया। ठीक, फिर मैं वापस टेबल में और जितना भर सकता हूं उतना भरने की कोशिश करूं। अब देखो बेटा, मेरे को एक बात बताना, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,82,000 है, टैक्स का रेट 30% है, तो ईबीटी कैसे निकलेगा? 1,82,000 किसी का 70% होगा, तो 1,82,000 डिवाइड बाई 70%, 2,60,000 का मेरा आ जाएगा ईबीटी, 2,60,000 का। तो अगर कोई मेरे से टैक्स पूछे तो 2,60,000 का 30% टैक्स है 78,000। मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में टैक्स पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में टैक्स आ गया 78,000 का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 में प्रेफरेंस का डिविडेंड पूछ रखा है, वो तो आप बता ही सकते थे ऐसे ही, 50,000, वो भी आ गया, ठीक है। अब केवल एक बच रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ईबीआईटी और कॉन्ट्रीब्यूशन, ये दो चीजें पता चल जाएंगी तो मेरा काम हो जाएगा। चलो मैं टेबल वापस भरता हूं, इसको जितना भर पाऊंगा। ईबीटी 2,60,000 है, इंटरेस्ट 40,000 है, बताओ ईबीआईटी कितना होगा? उल्टा चल रहे हैं, कौन सी दो फिगर को सर आप देख रहे हैं? इसको और इसको देख रहे हैं, और पूछ रहा हूं कि ईबीआईटी कितना होगा, कितना होगा? 3 लाख होगा, ठीक है जी। तो 3 लाख का ये फिगर आएगी, वेरी गुड बेटा, 3 लाख की फिगर आ गई है। फिक्स कॉस्ट 90,000 है, कंट्रीब्यूशन बताओ 3,90,000, क्या बात है। बस ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए सही बताऊं तो और कुछ चाहिए ही नहीं होता है। ऑपरेटिंग लेवरेज जो होता है वो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है। कंट्रीब्यूशन है 3,90,000 अपॉन ईबीआईटी है 3 लाख, जरा डिवाइड कर दें, 1.3, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि मैं इसमें एक दो चीजें और समझा देता हूं आप लोगों को। इसमें अगर सेल्स पूछ बैठता या वेरिएबल कॉस्ट पूछ बैठता तो कैसे करते, वो भी समझा देता हूं। क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो ईबीआईटी के 1.5 गुना है, मतलब यहां लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो ईबीआईटी इंटू 1.5 है, 1.5 गुना। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट जो है वो ईबीआईटी का 1.5 गुना है। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी का 1.5 गुना है। ईबीआईटी तो पता है कितना है, 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 1.5, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 4,50,000, 4,50,000। और बेटा सही बताएं तो फिक्स कॉस्ट भी तो पता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट की जगह 90,000 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 4,50,000, कितना 3,60,000। अरे वाह, अरे भाई वापिस आ जाओ टेबल में, वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई है 3,60,000। सेल कैसे बताएं? कंट्रीब्यूशन पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो 3,60,000 प्लस 3,90,000। तो अगर सेल पूछता तो 7,50,000 सेल्स हो जाती, बन गई पूरी, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपके सामने भर दी, ताजी ताजी ये आपके सामने रही, ठीक है। आ गया सभी को समझ में? तो आप लोग कभी भी लेवरेज में अगर कहीं पे भी अटक जाएं, ना समझ में आए, तो ये टेबल बना लीजिए, और इस टेबल में जो जो फिगर्स आपके पास अवेलेबल है, मौजूद हैं, दी गई हैं, उनको भर लीजिए। फिर बैठ करके 1 मिनट के लिए आप सोचने बैठेंगे, सारी टेबल अपने आप भरती चली जाएगी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देख के ही डर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, समझ गए? ओके, और किसी क्वेश्चन में डाउट है? 10th में किसी को डाउट है? 10th 11th नहीं 12th, क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है, बच्चे कह रहे हैं। 12 देखते हैं जरा क्या था, ये नोट कर लिया सभी ने क्या?
कर रहे हैं। चलो मेरे पास शीट है, मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको क्या दिया हुआ था। ओके, a firm has sales of 75 lakh, variable cost 42 lakh, fixed cost 6 lakh, डेट है 45 लाख का, 9% पे इक्विटी है 55 लाख की। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स ईबीटी? ओ हो, अरे वाह क्या बात है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपने ये नोट कर लिया। मैं आप लोगों को भी एक बार क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं सभी बच्चे, तो ये रहा क्वेश्चन, एक बार आप लोग को भी पढ़ा देता हूँ। इजी क्वेश्चन है। एक फर्म की सेल्स है 75 लाख की अभी, वेरिएबल कॉस्ट होती है 42 लाख की, फिक्स कॉस्ट है 6 लाख की, डेट है उसका 45 लाख का, 9% ब्याज पे। ब्याज अगर निकाले तो 45 लाख का जरा 9% निकालना, 45 लाख का 9%, 4,05,000 का इंटरेस्ट है। इक्विटी है 55 लाख रुपीस की, और पूछ क्या रहे हैं, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स मतलब क्या चीज पूछ रहे हैं, सेल्स, ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू जीरो। कितनी सेल करें ताकि ईबीटी जीरो। खैर हम जब अभी जो प्रेजेंट फिगर है उससे कुछ पहुंचते हैं। मैं अगर आपके साथ ऐसे लेकर के चलूँ, ईबीटी और सेल से ईबीटी तक बनाना है, तो मैं अगर आपके सामने ऐसे कहूँ कि हमको पता है कि सेल में, क्वेश्चन नंबर कौन सा करा रहे हैं आप, 12 मेरे से, सेल में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो बेटा ईबीआईटी आता है, और ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो ईबीटी आता है। अभी जो प्रेजेंट फिगर है मैं पहले उसको नोट डाउन करता हूं। अभी प्रेजेंट फिगर में सेल 75 लाख दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख, फिक्स कॉस्ट 6 लाख दी हुई है, और ब्याज 4,05,000। चलो याद रखना, बताते जाना मेरे को। तो अभी सेल दी है 75 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख की, एक बार जरा माइनस करो, पहले कंट्रीब्यूशन निकालो, 33 लाख। ओके, फिक्स कॉस्ट दी है 6 लाख की, ये भी माइनस करो बेटा, 27 लाख। इंटरेस्ट 45 लाख का, डेट है उसका, 9% ब्याज है, 4,05,000। वेरी गुड, माइनस कर दो जरा, तो 22,95,000। अभी मैं इतना ईबीटी कमाता हूं, लेकिन कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि, पूछ रहा है, यही क्वेश्चन किया है ना हम लोगों ने, फिगर सही ली है सारी, हाँ। अच्छा एक बताऊं, वैसे आपका इसी से क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में सेम क्वेश्चन मैंने दिया और ईबीटी पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में सेम क्वेश्चन है, ईबीटी पूछ रहा हूं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ए हो गया। लेकिन मैं खैर 12 की बात कर रहा था। 12 में कह रहा है कितनी सेल करें ताकि ईबीटी जीरो हो। तो चलो भैया, अब मैं उल्टी कैलकुलेशन की तरफ उल्टी गंगा बहा रहा हूं। आप देखिए, सिर्फ एक बार देखते रहिए, निहारते रहिए, और आपका काम हो जाएगा। ईबीटी चाहिए जीरो, उल्टा चल रहा है। ब्याज तो 4,05,000 ही रहेगा ना, उसमें तो कोई चेंज आने नहीं वाला। यानी ईबीआईटी कितना होगा, 4,05,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिक्स कॉस्ट 6 लाख की अपने को बेटा दी है, ईबीआईटी 4,05,000 है, फिक्स कॉस्ट 6 लाख की है, तो कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों को जोड़ दें तो 10,05,000। लेकिन हमसे तो सेल्स पूछ रहे हैं, हाँ कैसे निकाले, ये बड़ा आसान है, बहुत आसान है। देखना सुनना, जब कंट्रीब्यूशन 33 लाख का था तब सेल थी 75 लाख की। तो अगर कंट्रीब्यूशन 10,05,000 का होगा तो सेल कितनी होगी, यूनिटरी मेथड से निकाल लो। किसने मना किया है आपको, कैसे सर निकालने हैं? अच्छा मैं लिख के बताऊं आपको, हाँ सर ठीक है बेटा। कंट्रीब्यूशन जब मेरा 33 लाख का था तो मेरी सेल्स करती थे हम 75 लाख की। तो अगर मेरे को कंट्रीब्यूशन चाहिए 10,05,000, ज्यादा जीरो हो गए क्या, अच्छा कम हो गए ना, ठीक है। तो मैं सेल कितनी करूं, कितनी करूं, कितनी करूं, 75 लाख अपॉन 33 लाख इंटू 10,05,000, कितना आएगा, 22
84091 रुपीज, ये मैं सेल करनी पड़ेगी। सेल आ गई, सेल ही पूछ रहा था। ए ऑप्शन आपका सही हो गया, आंसर आ गया है। सेल निकाल ली हम लोगों ने 2 सेल निकाल ली, यहां लिख दे रहे हैं कितनी निकाल ली, 22840991। बस ये करना था, ऐसे करना है। आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सेल निकालने के लिए अगर आपको ये यूनिटरी मेथड नहीं जमता है तो ये कर सकते हैं कि आप ये जो ओरिजिनल डेटा था इतना, इसको देख के पीवी रेशियो निकाल लीजिए। पीवी रेशियो निकाल लीजिए। फिर क्या करिए, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो आ जाएगा, जिसमें निकाल दूं तो 33 लाख अपॉन 75 लाख इनटू 100, 44% का पीवी रेशियो आ जाएगा। फिर जब पीवी रेशियो आ जाए तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 10,05,000, फॉर्मूला रखना पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो की जगह 44 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन की जगह 10,05,000 अपॉन सेल्स की जगह सेल्स इनटू 100, उससे भी तुम्हारी सेल्स निकल आएगी। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, जो आपको शोभा दे, जो आपके मन को भाए, वही अच्छा है इस दुनिया में। बाकी हम सब तो इंसान हैं। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। हाँ, कोई डाउट किसी को? नहीं, इधर से कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था? नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं? कौन सा वाला क्वेश्चन? नंबर आखिरी वाला है ना? क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है, चलिए वो भी बता देते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन, बहुत इजी, इसमें तो कुछ ज्यादा मेहनत ही नहीं है। If EBIT increases by 6%, taxable income increases by 6.9%। अगर मेरा EBIT 6% से बढ़ता है तो मेरी टैक्सेबल इनकम बोले तो EBT 6.9% से बढ़ती है। अगर सेल इंक्रीज होती है 6% से तो टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होती है 24% से। पूछ रहे हैं फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का मैंने आपको एक तो सीधा फॉर्मूला सिखाया था EBIT अपॉन EBT का, और एक उल्टा फॉर्मूला भी सिखाया था, परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। अरे वाह, 6.9 अपॉन 6%, परसेंट लगाना हो तो लगा लेना, कट जाएगा अपने आप ही, ऊपर भी परसेंटेज नीचे भी परसेंटेज। 6.9 अपॉन 6, सही आंसर 1.15। लास्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। और किसी में डाउट नहीं? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।